बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअह कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगो तहकीक आ चुकी है ताड़े कोल नसीहत ताड़े रब दी तरफों कुरान दी सूरत अंदर व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। ते इस कुरान वसीम नसीहत भी बनाया ते ए ताड़े दिलों दियां बीमारियां दा इलाज ते शफा भी है। वह हुदाओं और इनू हदायत भी बनाया व रहमतुल लिल मुमिनीन।
मोमिनां दे वास्ते असीं इहनूं रहमत भी बनाया। यानी ऐ लोगो तुहाडे कोल नसीहत आ चुकी है, तुहाडे रब दी तरफों शिफा भी आ चुकी है। जड़ी तुहाडे दिलां दियां बीमारियां ने उन्हां दी ये हदायत रहमत मोमना वास्ते। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिज़ालिक, कुल बिफज़लिल्लाहि फबिज़ालिक। ए पैगंबर फरमा देवो अल्लाह दा फजल ये जिहड़ा तुहाडे कोल पहुँच चुकिया नाम ते ओदी रहमत आ चुकी है। फबिज़ालिका फलियफ़रहू, यानी अल्लाह दा फजल रब दा कुरान आ चुकिया है। वबिरहमतिही, यदी हदीस यदी तशरी आ चुकी है। यानी जेड़ा मसला तुहानू कुरान व हदीस विचों, जेड़ा पैगाम तुहानू कुरान व हदीस विचों मिल जाए, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, ये मिल जाए तो ये उत्ते मोमिन नू खुशी का इजहार करना चाहिए, यानी खुश हो के मनना चाहिए। मोमिन नू जदों मसला कुरान व हदीस विचों मिल जाए ये अंदर उदों खुशी महसूस होनी चाहिए। अल्लाह फरमाते ने हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ते जिहड़ा दुनिया दा माल जमा करते फिरदे ने उन्हां दे नालों ये कुरान दी दौलत बेहतर जे। हर किस्म दी हमदो सना हर किस्म दी हमदो सना, तारीफ बड़ाई किबरियाई, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई अल्लाह वहदहू ला शरीक दे वास्ते लखां करोड़ां दरूदो सलाम इमामुल अंबिया पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी मुकद्दस मुतहर मुअल्ला कलाम दा जो मुकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है, 11वां पारा है सूरा यूनुस से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात दे लोगां नू मुखातब किया है, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया जहान दे लोगो तुहाडे सारियां दे कोल मैं नसीहत के तौर पर शफा के तौर पर अपनी किताब नाजल फरमाई। ये अंदर बड़ियां नसीहतां जे और ये अंदर बीमारियां दिलों नूं जड़ियां लगियां ने, जड़ियां दुनिया दी डॉक्टरां नूं बीमारियां दा पता नहीं, वो दिलों के रोग ऐसे ऐसे जिहड़े दुनिया के किसी हालात नाल चैक नहीं हुंदे। शिरक की बीमारी, बिदात की बीमारी, निफाक की बीमारी, ये अंदर शिरक दे कैंसर कई तरह के, ये अंदर जराइम, चोरी, डाका, कीना, बुग़्ज़, अदावत, ये सारियां जिन्नियां भी बीमारियां सन, इन्हां दे इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान विच रखे ने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सारियां बीमारियां दा इलाज जिहड़ा दिलों दीयां बीमारियां ने, इहदा मैं कुरान विच इलाज रखिया लोगो। तो इहदे अंदर हदायत भी जे, ये जन्नत दा रस्ता भी दिखा रहा कुरान, और ये लोगों के वास्ते रहमत भी मैं मोमना वास्ते बनाया। की मतलब है, जदों ईमान ये ते लिया के इनू पढ़ेगा, ये उत्ते अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल होणगियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब नू तुहाडे मेरे वास्ते शिफा भी बनाया है, मेरे तुहाडे सारे जहान वास्ते इनू हदायत भी बनाया है। मेरे और तुसां सारे जहान दे लोगों वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनू नसीहत और इनू हदायत और रहमत बनाया है।
दुआ करो अल्लाह सानू इहदियां नसीहतां हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। और ये अल्लाह ने जिहड़ी रहमत बनाई है, ज़्यादा तो ज़्यादा असी अल्लाह की रहमत हासिल करन दी कोशिश कर लईए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ अंदर नसीहतां रखियां ने असी उन्हां तो फायदे उठा लईए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मोमिन दी शान है किसी एक मुकाम ते बल्कि दूसरे मुकाम ते फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते ने लोगों वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, ये जड़ा कुरान असी नाज़िल करने जड़ा कुरान असी नाज़िल किया या नाज़िल हो रहा उस ज़माने में नाज़िल हो रहा सी। अल्लाह फरमा रहे ने मेरे नबी जी असी जड़ा कुरान नाज़िल किया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, ये अंदर शिफा भी है। अल्लाह फरमाते ने इनू हदायत भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउ व रहमा, इनू शफा भी बनाया है इनू रहमत भी बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान नू शफा भी किया इनू रहमत भी किया है। अल्लाह जुल जलाल दियाँ रहमत हासिल करनियां ने। बीमारियां तो अगर शफावां चाहना है कुरान नू पढ़िया कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दियाँ तलावतां कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलां दियां बीमारियां दूर कर देवेगा। अल्लाह दिलां दियां शफावां ता कर देवेगा। सारे रोग भी दिलां दे दूर कर देवेगा। दिलां दे दुख दूर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलां नू साफ ते रोशन शफाफ बना देगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो जिस तरीके नाल पानी लगता रहे लोहे नू ये जंग आलूद हो जाता है, इस तरह दिल भी गलत महफलों में बहन की वजह नाल दिल भी गलत माहौल में रहन की वजह नाल ये भी जंग आलूद हो जाता है। मेरे प्यारे नबी दे कोलों पूछा गया रब दे हबीब जी जे दिलों नू जंग लग जाए तो किवें साफ करिए, दिलों की सफाई किस तरह होंदी है। मेरे प्यारे नबी फरमाते ने ये रब दे कुरान नू बहुता पढ़िया कर ते मौत नू बहुता याद करया कर। जिदे दिल नू जंग लग जाए कुरान की तलावत बहुती करे ते मौत नू याद रखे, मौत नू बहुता याद करे। अल्लाह दिलां नू साफ कर देवेगा, रोशन कर देवेगा। ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन दी एक ऐसी किताब है जिन्हों रब्बुल आलमीन ने मेरे तेरे वास्ते हदायत बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे जहान वास्ते इनू शफा बनाया। दिलों दियां बीमारियां बल्कि एक मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने अला बेज़िक्रिल्लाहि, लोगो ये गल याद रख लो कुरान अल्लाह दा जिक्र है। अल्लाह ने कुरान नू अपना जिक्र भी किया है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। असी कुरान नू अपना जिक्र बना के अपनी याद बना के अपनी याद बना के भेजे, अपना जिक्र बना के भेजे ते जेड़े दी हिफाजतां भी असी आप करनियां ने। ते अल्लाह की फरमांदे ने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। किते अल्लाह कहंदे ने दिलों की शिफा जे। किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा बंदा दिली तौर पर परेशान है कहंदा ना यार मैनू सुकून नहीं मिलिया, मैं परेशान परेशान रहना, दिल नू सुकून ही नहीं चैन ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहंदे ने ओदे वास्ते इलाज किए ओदा हल किए अला बिज़िक्रिल्लाहि। अल्लाह फरमांदे ने खबरदार ये गल याद रख लो भुलिया जिना आगाह रवो इस गल तो सुस्ती न करना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जे कुरान पढ़ोगे अल्लाह दिलां नू सुकून अता फरमाएगा। जे कुरान पढ़ोगे अल्लाह सुकून दिलां दे राहत अता फरमाएगा। कुरान नू पढ़ोगे कुरान ते अमल करोगे
अल्लाह दुनिया विच इज्जत भी देवेगा, मुकाम भी देवेगा, सुकून भी देवेगा, रहमत भी देवेगा ते अपना फजल भी करेगा। पता चलिया कुरान पढ़न दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फजल मिलता है, रहमत मिलती है, बख्शिश मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जे बुलंद करता है, नेकियां मिलदियां ने, अल्लाह नाल ताल्लुक जुड़दा है। ते शैतान जिहड़ा ना दुश्मन, इहने बड़ी कोशिश, इहदी चाहत हुंदी है कि शैतान चाहता है कि रब दे नाल बंदे दा ताल्लुक ना कायम हो सके, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा मुकर्रब ना बन सके। इस वास्ते इन्हें कुरान तो रोकन वास्ते, कुरान तो दूर करन वास्ते, कुरान दा माना पढ़न तो, कुरान दी तलावत करन तो, तलावत सुनन तो, मफहूम सुनन तो इन्हें रोकना, रोकन दियाँ कोशिशां करदा है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर पर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर तुसीं भी ते अपनी उम्मत नूं पैगाम दे देवो, जदों भी कुरान की तलावत शुरू करन लगो, जदों भी कुरान की तलावत शुरू करन लगो, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जदों कुरान की तलावत शुरू करो, पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। की मतलब है कि अल्लाह मैं तेरा कुरान पढ़ना है, तेरी रहमत मेरे दे होनी है। अल्लाह मैं कुरान पढ़न लगा, तेरे फजल मेरे दे होने ने। अल्लाह तेरा कुरान पढ़न लगा, तू मेरा अपना, मैं तेरा मुकर्रब बन जाना है, मैं तेरा प्यारा बनना है। अल्लाह तेरा कुर्ब कुरान पढ़ना मैनू मिलेगा। लेकिन शैतान मेरा दुश्मन है, इन्हें कोशिशां करनियां ने मैनू अल्लाह तेरे फजल तू महरूम रखन दियां, इन्हें कोशिशां करनियां ने मैनू तेरियां रहमतां हासिल करन तो महरूम रखन दियां। अल्लाह मैं तेरे कोलों पनावा मंगना, मैनू शैतान दे कोलों बचा लई। कुरान पढ़न तो मैनू ना रोक सके, कुरान ते अमल करन तो मैनू ना रोक सके, इहदा तर्जमा पढ़न तो मैनू ना रोक सके। अल्लाह मैं तेरे कोलों पनावा मंगना, मैनू तू बचा लै, मैनू कुरान दी शैतान दे तमाम फितनियां तो महफूज फरमा लै, ताकि मैं तेरे फजल नू, तेरे करम नू, तेरी रहमत नू, तेरी दिल दियां जिहड़ियां बीमारियां ने इन्हां दे इलाज नू, शफा नू सही तौर पर मैं हासिल कर सकां। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सानू दस्तूर दिता है, कानून दिता है। पता चलिया कुरान पढ़न दे नाल बंदे नू रब दा कुर्ब मिलता है, रब ताला दा प्यार मिलता है, रब दी दोस्ती मिलती है। तो जिहड़ा बंदा चाहता है मैं रब दियां रहमतां हासिल करां, रब दे फजल करम हासिल करां, उन्होंने कुरान नू बहुता पढ़ना चाहिए, कुरान दे नाल उन्होंने दोस्ती पानी चाहिए, कुरान दे नाल ताल्लुक होना चाहिए। इहो वजह मुसलमान अज कुरान तो दूर होया, अल्लाह ने सुकून छीन लैने। दिलों के अंदर, घरों के अंदर बर्बादियां ने, लड़ाइयां ने, झगड़े ने। एक कुरान जदों नहीं सी आया, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, वो जदों कुरान नहीं सी आया, मुआशरे दे हालात सन, व इनकानू मिन कबलू लफी ज़लालिम मुबीन। लोग गुमराहियां दे अंदर, जहालतां दे अंदर, जदों कुरान नहीं सी आया, वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजी अल्लाह अनहु व रजू अनहु दे टिकट अदा कीते, जिन्होंने जन्नत दे वादे जिन्होंने कीते, जिन्होंने अल्लाह ने दुनिया के जन्नत दियां बशारतां दित्तियां, उन्हां दे बारे च अल्लाह फरमा रहे ने। अल्लाह फरमाते ने तुसी सारे दे सारे मेरे नबी दे यारो जहन्नम दे किनारे ते सी, फ़अन कज़कुम मिनहा, मैं तुहानू जहन्नम दे कुरान भेज के, दस्तूर भेज के तुहानू मैं ईमान दी दौलत दे दी, अपना नबी भेज के तुहानू मैं इस्लाम दी पहचान करवा दी, तुहानू कुरान और मेरे नबी दे फरमान दी वजह नाल, तुहानू मेरी वही दे जरिए, मेरी नबी दी रसालत दे जरिए तुहानू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पैगाम मिल गया, तुसी मन लिया ते तुहानू सारियां नू जहन्नम तो बचा के मैं जन्नतां दा मालिक बना दिता। एक कुरान की वजह नाले जिदे इत्थे अल्लाह ने खुद नाम लैके कुरान का किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगो अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल पकड़ लवो, मजबूती नाल पकड़ लवो, वला इनू मजबूती नाल थामना जे। आइए जरा गौर करना, अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल पकड़ लवो,
लवो। मेरे प्यारे नबी जामे तिरमिज़ी दे अंदर आपने खुद तशरीह की थी, हबलुल्लाह दी तशरीह की है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने वो लोगो हबलुल्लाह तो मुराद अल्लाह दी किताब है। आपने फरमाया किताबुल्लाह ए अल्लाह दी किताब जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नबी फरमाते ने किताबुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला हुवा हबलुल्लाहि मन तबिअहु काना अलल हुदा। ए अल्लाह दी रसी अल्लाह दी किताब जे, जेड़ा एदी गल मन लेगा अल्लाह जुल जलाल दे नबी फरमाते ने हदायत पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। व मन तरकहु काना अला ज़लाला ते जिन्हें इनू छड़ दिता वो गुमराही विच ही रहेगा। पता चलिया हर बंदा मैं ते तुसी हुण गौर करिए, जिथे अल्लाह दे कुरान नू पढ़ना है, जिथे अल्लाह दे कुरान दे नाल ताल्लुक है, जिथे रब दे कुरान नू पढ़ना है, जिथे रब दे कुरान नू समझना है, जिथे इहदे मफहूम नू जानना है, जे इनू पढ़ना है ते इत्ते अमल करना है, फिर ते तू अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल थामिया है। अल्लाह की कहंदे ने, ओए अल्लाह कह रहे ने मेरे महबूब अल्लाह जुल जलाल कह रहे ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ओए लोगो अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल पकड़ो। यानी की मतलब है, कुरान दे हकाम नू, कुरान दे मफहूम नू, कुरान दे तर्जमे नू, कुरान दी तलावत नू, कुरान दे अमल करन नू लाजम कर लो। और दिन भी तुसी कुरान दियां तलावतां करो, रातां नू भी करो। तुहाडे अमल कुरान ते दिन रात होने चाहिए ने। तुहाडा हर अमल कुरान दे उत्ते होना चाहिए। वो कुरान नू पढ़ोगे, कुरान नू समझोगे, कुरान दियां तलावतां करोगे, कुरान सुनोगे, अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती नाल थामण वालियां विच होएगा। ते जिन्हों कुरान पढ़ना नसीब नहीं, कुरान सुनना नसीब नहीं, कुरान ते अमल करना नसीब नहीं, और मेरे भाइयों फिर समझ लो इन्हें छड़ दिता है कुरान नू, अल्लाह दी रस्सी नू छड्या है। ते जदों अल्लाह दी रस्सी नू छड़ दिता है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया मन तरकहु काना अला ज़लाला। जेड़े बंदे ने कुरान ते अमल करना, कुरान नू पढ़ना, कुरान दा तर्जमा समझना ये छड़ दिता है, समझ लो बंदा गुमराह हो चुका है, वो गुमराही में डुबिया होया है। आइए गुमराहियां विचों निकलिए, हदायत वाल आइए, अपने आप नू, अपने बच्चों नू, अपने घर वालियां नू गुमराहियां विचों कढो, रब दे हदायत वाल आइए, अल्लाह दे कुरान वाल बुलाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया। आप फरमाते ने कि लोगों अल्लाह दी किताब, अल्लाह दा कुरान वो ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इनू रहमत बनाया है। ये रहमत किस तरीके नाल है, मेरे तुहाडे पीर मुर्शद अलैहिस्सलाम फरमाते ने जदों भी कोई लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन दी किताब नू सुनने वास्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पैगाम सुनने वास्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फरमान पढ़न वास्ते, समझन वास्ते, इहदा मफहूम जानन वास्ते किसी जगह ते इकट्ठे हो जाते हैं। वो वाज होवे, वो दरस होवे, वो जुमे का खुतबा होवे, वो कुरान की तालीम की महफिल होवे, कुरान पढ़न वाला पढ़ाने वाला किते बैठा होए, जेड़े इत्थे जमा होए ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा ये किसी अल्लाह के घर में किसी बैद जमा होंदे ने बैत मिन बयूतिल्लाह, अल्लाह दे घरां विचों किसी घर अंदर, किसी मस्जिद अंदर, किसी मदरसे अंदर, किसी जगह ते भी अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते ने हफ़त अलैहिमुल मलाइकतुर रहमा, अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते आ जाते ने, अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते आ जाते ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी ने फरमाया व अनज़ल अलैहिमुस सकीना व रहमा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां उत्ते तस्कीन भी नाजल करते हैं, अल्लाह उन्हां उत्ते अपनी रहमत भी नाजल करते हैं। उत्थे रहमत नाजल हो रही ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों तस्कीन नाजल होंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये फरिश्ते बैठे रहंदे ने, सुनते रहंदे ने वाज इन्हां दा, ते जिस वेले जांदे ने ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल जाके जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल इन्हां दा तज़किरा करते हैं कि या अल्लाह
फलां जगह ते फलां महल्ले अंदर फलां मस्जिद के अंदर फलां बंदा कुरान पढ़ा रहा सी, फलाने सुन रहे सन, ये सुना रहा सी, वो सुन रहे सन, पढ़ा रहा सी, वो पढ़ रहे सन, अल्लाह कुरान का तर्जमा बयान कर रहा सी, वो समझ रहे सन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्श वाला रब कहंदा है, ये मेरे फरिश्तियों ते की चाहते की ने, क्यों बैठे सन, ये किताबुल्लाह नू क्यों पढ़ते सन? अल्लाह तेरा प्यार लेके बैठा है, अल्लाह वो तेरी किताब समझ के, दीन समझ के, शरीयत समझ के, तेरे अजाबां तो बचन वास्ते, तेरियां रहमतां हासिल करने वास्ते, तेरे फजल ते करम लैन वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी जन्नत लेना चाहते ने। अल्लाह कहते ने मेरी जन्नत दोज़ख ना वेखी है? नहीं या अल्लाह देखी नहीं, जे अगर देख लैन दे फरमाया इस तो भी ज़्यादा कोशिश करन, फिर गवाह हो जाओ जिन्ना मेरी जन्नत नहीं देखी वो मेरे को जन्नत लैन वास्ते मेरी किताब नू पढ़ रहे ने, मेरे किताब नू समझ रहे ने। जे अगर वो मेरी रहमत हासिल कर वास्ते बैठे ने, गवाह हो जाओ मैं इन्हों जन्नत भी दे दी है, मैं इन्हों जहन्नम तो आज़ाद भी कर दिता है। अल्लाह की किताब नू अल्लाह ने रहमत बनाया जी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब जिथे पढ़ी जाती है उत्थे रहमतां होंदियां ने, जिहड़ी जगह ते पढ़ी जाए उहदे उत्ते रहमतां, जगह ते रहमतां होंदियां ने, ते जिहड़ा बंदा पढ़ेगा उहदे ते रहमतां क्यों ना होणगियां? जिहड़े दिल विच कुरान दी तालीम होएगी, कुरान दीयां सूरतां महफूज हो जान, जिहड़े दिल दे अंदर कुरानी आयात महफूज होन, जिहड़े दिल दे अंदर कुरान दा तर्जमा आ जाएगा, जिस दिल दे अंदर कुरान दी मुहब्बत आ जाएगी, ओए लोगो जिहड़ी ज़बान उत्ते कुरान दी तलावत आ जाएगी, उस ज़बान रब नू क्यों ना प्यारी लगे, उहदे उत्ते रहमतां क्यों ना होणगियां, उहदे दिल दे विच रहमतां क्यों ना होणगियां? ये कुरान नू अल्लाह ने रहमत बनाया जी, इनू शफा बनाया है जी। अगर कुरान नू पढ़ांगे अल्लाह साड़ियाँ बीमारियां भी दूर कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे उत्ते अपनियां रहमतां ते फजल ते करम भी फरमा देगा। आइए कुरान नू समझिए, कुरान नू पढ़िए, इनू पढ़ना किन्ना अजर है। मेरे तुहाडे पीर मुर्शद अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने इकराउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअल लिअस्हाबिही। सही मुस्लिम दी रिवायत है, आप फरमाते ने मेरे उम्मतियो कुरान नू बहुता बहुता पढ़िया जे, कुरान नू ज़्यादा पढ़ते रहा जे, दिन नू रात नू कुरान पढ़ना मामूल बना लो, कुरान दियाँ तलावतां करना अपना तुसी दिन रात का मामूल बनाओ, अपने अमल दे विच इनू हिस्सा बना लो। दिन भी कुरान दियाँ तलावतां करो, रात नू भी करो, नमाज़ां विच करो, वैसे फर्जां विच करो, नफलों विच करो, कुरान दियाँ तलावतां करते रहा जे। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा, ओए लोगो कुरान जदों आएगा क़ियामत वाला दिन होएगा, माशर वाले दिन जदों माँ बाप साथ छड़ जाणगे, जदों भैणां भाई मुँह मोड़ जाणगे, जदों रिश्तेदार दोस्त छड़ चले जाणगे, जदों कोई भी तुहाडा साथी ते हामी ते मददगार नहीं होएगा, उत्थे कुरान शफी लिअस्हाबिही अपने कुरान नू पढ़न वाले साथी दियां आगे सिफारिशां कर देगा। उत्थे सिफारिशां करके तेनों दोज़ख तो बचा के जन्नत का मालिक बना देगा। मेरे तुहाडे पीर मुर्शद अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, एक जामे तिरमिज़ी के अंदर रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा कुरान नू बहुता पढ़िया करो, कुरान नू बहुता पढ़िया करो। क्यों? ये कुरान नू पढ़ने वाला जिहड़ा बंदा है ना, क़ियामत वाले दिन इस वास्ते इस तरह आएगा, जाल कुरान, कुरान आएगा ते कुरान दे उते अल्लज़ीना यामलूना बिही यक़राऊना व यामलूना बिही, वो लोग भी आएंगे जिन्हों ने कुरान पढ़िया होएगा ते अमल किया होएगा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह उन्हां लोगों को अलहदा करवा देगा, अलहदा करवाएगा। कुरान पढ़ने वाले, कुरान ते अमल करने वाले, यकदुमुहु कुरान फिर इन्हां दे अगे अगे चलेगा। आओ तुसी परेशान ना हो, आओ इन्हां दी क़ियादत कुरान करदा होएगा। किड्डा खुश नसीब बंदा है जिस दिन कोई भी मददगार नज़र नहीं आएगा, उस दिन कुरान आगे कहे आओ तुहानू मैं लैके चलना, ये यकदम ओदे अगे अगे चलेगा। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कुरान ये अगे अगे चलेगा, कुरान विचों सूरतुल बकरा, सूरा आले इमरान उहदे नाल भी अगे अगे होणगियां।
ये खास करके अगे गए दी क्यादत करते जाणगियां ते अपने रब दे कोलों जाके सिफारिश करवाणगे, या अल्लाह इस बंदे दा साडे नाल प्यार सी, ये सानू पढ़न वाला सी, अल्लाह ये रात नूं लोग सुते हुंदे ये मेरियां तलावतां करदा सी, या अल्लाह लोग कारोबार विच मसरूफ हुंदे ये अपने काम भी करदा सी, ज़बानी मैनू याद करके मेरियां तलावतां भी करदा सी, अल्लाह मेरे नाल इहदा प्यार सी, मेरे नाल इहदी मुहब्बत सी, सिर्फ पढ़दा ही नहीं सी, अल्लाह जो कुछ पढ़ लैंदा सी मेरे ते अमल भी करदा सी, जो सुन लैंदा सी अमल करदा सी, मेरा हुक्म भी मनदा रहा है, मेरे नाल इहने प्यार कीता है, अल्लाह इहनू मुआफ कर दे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहणगे ये कुरान नाल प्यार करने वाले, मेरी किताब दे नाल मुहब्बत करने वाले, मेरी किताब नूं पढ़ने वाले, जा तेरी सिफारिश अज मेरी किताब ने कर दी, मैं तेनू मुआफ कर छड़िया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात ओदियां सिफारिशां कुरान दियां सुन के इनू मुआफ कर देवेगा। मैं ते क्या करना, ओए रब दे कुरान नाल जिसने मुहब्बत लगा लई, रब दे अजाबों समझो रिहाई उस पा लई, और जन्नतुल फिरदौस अंदर जगह बना लई। ये रब्बुल आलमीन दे कुरान दे जिन्हों मुहब्बत मिल गई, समझो रब दी मुहब्बत ही मिल गई, रब दा कुर्ब मिल गया, रब्बुल आलमीन दी ज़ात दा इनू बहुत ज़्यादा कुर्ब और बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा मुकर्रब होना नसीब हो गया है। इस वास्ते कुरान एक ऐसी किताब जे ये करीब आवांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां रहमतां फजल ते बरकतां, लेकिन अज अफसोस असी कुरान तो पिछे हटे, अज असी स्कूल कॉलेज नूं इन्हां दियां तालीमां नूं ये फनून जिन्ने भी ने इन्हां नूं सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता, अज मुसलमान दी कुरान नाल मुहब्बत देख लै, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता, यूनिवर्सिटी नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, माँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, भरा भी पुछते हैं क्यों नहीं गया, छुट्टी क्यों की है। जे मस्जिद अंदर कुरान की तलावत वास्ते हफ्ता हफ्ता दो हफ्ते नहीं जाता, ना माँ नूं पता है, ना बाप नूं पता है, ना भरा नूं पता है, किसी नूं परेशानी नहीं हुई, इहदा मतलब की है कुरान की तालीम नूं की समझिया। आइए गौर करो, चाहिए सी कि ये फनून ज़रूरत वास्ते हासिल करदा, लेकिन उलूम कुरानो हदीस दे इनू फर्ज समझ के हासिल करदा, इनू अपना दीन समझ के, इनू ईमान दा जुज़ समझ के इनू हासिल करदा। अपने बच्चे नू अपने रब दा कुरान पढ़ा, सिर्फ ये नहीं हाँ जी बच्चे नू एक बारी नाजरा जिंदगी पढ़ा दिता है, उन्हें पढ़ लिया तो एक जी बच्चा पढ़िया जी कुरान मजीद बस। और मेरे भाई इनू की पता लग्या रब ने की फरमाया है, सूरतुल फातिहा दा की मफहूम है, सूरतुल बकरा विच की मसाइल ने, आले इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकायद के मसाइल की बयान किए ने या अहकामात की बयान फरमाए ने, कोई पता नहीं। इस वास्ते मेरे भाई बदकिस्मती है साड़ी, असी कुरान तो दूर होए, कुरान नू पढ़ना नसीब नहीं, कुरान की तलावत असी नहीं कर रहा, कुरान तो माने मफहूम असी नहीं समझ रहा, जिसकी वजह के नाल अज मुसलमान जलील होया। एक वक्त ओ सी कि मुसलमान 313 सी, लेकिन सारे ही रब दे कुरान नू पढ़न वाले, कुरान ते अमल करन वाले किहो जिहे सन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे, असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों कुरान दी जिहड़ी आयात पढ़दे, असी कम अज़ कम 10 आयात सीख लेंदे, इन्हों पढ़ते सबक 10 आयात का लै लेंदे ते असी उन्हों याद करते, फिर पहले उहदे उत्ते अमल करते, अगला सबक फिर शुरू करते। यानी 10 आयात नूं पढ़िया, पहले इनू याद किया, यदा माना मफहूम समझिया, ये कवानीन और ये कैदे कुलिये सारे समझ गए, ये मफहूम और ये तफसीर नू जानिया, फिर ये उत्ते अमल किया। जदों अमल भी मुकम्मल हो गया, अगला सबक फिर शुरू किया। पता चलिया उन्हें कहा जिस वक्त असी कुरान नू पढ़ के फारग होंदे, असी कुरान उत्ते अमल करके भी फारग होंदे सा। मालूम होंदा ये जदों इहो जिहा सहाबा
जदों इहो जिहे लोग होण, कुरान नूं पढ़न वाले, कुरान नूं समझण वाले, कुरान ते अमल करन वाले सारे ही बन जान, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत किन्नी देंदे सन, मुकाम किन्ना सी। है मक्के दे अंदर चंद अफराद ने, मदीने दे अंदर चंद अफराद ने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चंद बस्तियों के विचों अफराद निकाल के एक जमात ते तंजीम बना के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी जमात बनाई, ऐसा रोब डाल दिता कि कैसरो किसरा मीलों दूर अपने घर में बैठे डर रहे ने कि किते मुसलमानों की फौज इत्थे ना आ जाए। ये क्यों सन? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब की वजह नाल। मेरे तुहाडे पीर मुर्शद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला नु बयान फरमाते ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन, अल्लाह इस किताब की वजह नाल कौमां नू मुकाम बुलंद करदा है, इन्हां दे शान बुलंद करदा है, इन्हां दे रोब बुलंद करदा है, इन्हां दी इज्जत बुलंद करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कौमां नू इस कुरान की वजह नाल इज्जतां अता करदा है। व यज़उ बिही आखरीन, ते अल्लाह दूसरियां नू जिहड़ा कुरान नू छड्ड दिंदा है, जिहड़ा कुरान तो दूरी करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां नू जलील कर दिंदा है। पता लग्या मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, जिहड़ियां कौमां, जिहड़ियां जमातां, जिहड़ियां तंजीमां कुरान ते अमल करन, कुरान नू पढ़न, कुरान दे नाल ताल्लुक होवे, कुरान नू अपना कायद ते रहबर बना लैन, अल्लाह इज्जतां अता फरमा दिंदा है। ते जिहड़े कुरान नू पढ़ना छड्ड देन, कुरान तो पिछे हट जान, कुरान ते अमल करना छड्ड देन, अल्लाह उन्हां नू ज़लील और रुसवा कर दिंदा है। इहदी वजह दे नाल इहो ही वजह नाम अज मुसलमान कदे गौर कर, वो दौर सी कि कैसरो किसरा दूर दराज दे मुल्कां दे अंदर बहन वाले भी तेरे कोलों डरदे सन। अज काफर तेरे काफरां दे कोलों चारों तरफ मुसलमान डरदा है। बल्कि पिछले दिनों के अंदर कुरान करीम की तोहीन की गई, बेहुरमती की गई। ये मुल्कां दे मुल्क मुसलमान ने, जरा गौर करिए, मीडिया दे विच सारियां नू दिखाया गया है कि अल्लाह की किताब की तोहीन की गई है। ये मुल्कां दियां फौजां और तेरे मसाइल कादे वास्ते ने? तेरी अपनी जात का मसला आए, तेरा मसाइल हरकत में आए, फौज की बात हरकत में आए, फौज नू बार्डरां ते लाया जाए, मुल्कां दे मुल्क मुसलमान होण, सारे इस्लामी ममालिक दे कोल फौजां भी, असला भी, ताकत भी, पैसा भी, सब कुछ मौजूद है, पर नहीं ते ईमान नहीं, जिदी वजह दे नाल अज इन्ने अरबां दे हिसाब नाल मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने दिखाया जाता, असी तुहाडी किताब उल्लाह नू असी जनाब उनकी तोहीन ते गुस्ताखी कर रहे हैं। आओ की कर लोगे? जरा गौर करना। पहली बात है, मेरे तेरे ईमान का जनाजा निकलिया, असी कुरान तो पिछे हटे हाँ, तो ये जिल्लतां वेखनियां पईयां। अल्लामा इकबाल ने भी किया ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम जलील हुए हैं तारके कुरान होकर। असी कुरान नू छड्डिया, ये शर्मिंदगियां देखनियां पईयां, ये सानू जिल्लत नसीब हुई। मेरे भाई अज भी वक्त है, आओ रब दे कुरान नू सीने लाइए, कुरान नू पढ़ना शुरू करिए, कुरान ते अमल करना, इहदी तालीम हासिल करना शुरू कर लीए। ये कुरान दे नाल अज भी मुहब्बतां पा लईए, अल्लाह इज्जतां अता फरमा देवेगा। बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह याद आए, फरमाया करते सन, मुसलमान तू कुरान तो दूर हुंदा जा रहे, कुरान तो दूर हुंदा जा रहे। तो वह अपनी बोली के अंदर ना शायरी में कहते सन अज 10 दुनिया दे लोकां नू तेरी केड़ी सनावा मैं गल मुसलिम, ना ओ ईमान रहा, ना ओ आन रही, ना ओ शान रही, ना ईमान दियो थर थल मुसलिम। ते पता की कहते ने, आंदा ए दिल विच फिक्र मैं हमेश करां, केड़ी गल तेरी जग विच पेश करां।
कोई हिंदू सिख यहूद ईसाइयां ने तेनू घेरिया है अज कल मुसलिम। इहदी वजह की है, सबब की है? ते फरमांदे ने जदों कुरान नू मुसलमान और जदों कुरान नू मुसलमान पढ़दा सी नाले अमल एदे उत्ते करदा सी, उदों दुश्मन एदे कोलों डरदा सी। ढाए किसरा दे जाके महल मुसलिम। उदों भी तो मुसलमान ही सी ना, उदों भी अफराद की कमी सी, इन्ने वसाइल उदों नहीं सन, लेकिन उदों ईमान सी, रब दे कुरान दा प्यार सी, रब दे कुरान दी मुहब्बत सी। आइए ज़रा गौर करना चाहिए उन्हां लोगों को भी ये बात पैगाम कि जेड़े लोग कुरान की तौहीन करते हैं, वो गैर मुस्लिम, वो यहूदी ईसाई जिन्होंने लोगों ने कुरान की तौहीन की है, वो मत समझन कि असी कोई बड़ा वड्डा मारका मार लिया है, असी बड़ी वड्डी कोई कारनामा करके दिखा दिता है। हकीकत अंदर सोचन उन्होंने जिन्होंने कुरान की तौहीन की है, कुरान की बेअदबी की है, कुरान की बेहुरमती की है। और कुरान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे फजाइल भी देने ना, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में भी तो गुस्ताखी की है। उसके अंदर मरियम सिद्दीका की शान और अजमत भी सी, उन्हें मरियम सिद्दीका की भी तौहीन और गुस्ताखी की है। उसके अंदर मूसा कलीमुल्लाह की भी शान और अजमत है, वो मूसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की है। उसके अंदर तौरात और इंजील के भी तज़किरे सन, उन्हें कुरान और तौरात और इंजील की भी तौहीन की है। वो मूसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तज़किरे भी सन, उन्हें इब्राहीम नबी दे 1,24,000 कमी पेश नबियों की तौहीन की है। वो अपने रब की कलाम की तौहीन करके अपने रब नालों बाईकाट किया है, वो उन्हें चैलेंज किया तो रब नूं कीता है। वो ऐसा बदनसीब जिहड़ा अपने अकाबर नूं, जिहड़ा अपने अकाबर की गुस्ताखी करके फख्र महसूस करता है, वो इलाज करना चाहिए, किते पागल खाने देना चाहिए। अगर कोई अपने माँ बाप नूं गालियां दे के अगर कोई फख्र महसूस करे, उन्होंने अकलमंद नहीं कीता, वो बहादुर नहीं, वो बेवकूफ आदमी है। वो इन्हां बेवकूफां नूं पता नहीं कि ये कुरान की तौहीन जिहड़ी कीती है, कुरान की तौहीन दे नाल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की भी तौहीन हुई है, ईसा रूहुल्लाह की भी तौहीन हुई है, मरियम सिद्दीका की भी तौहीन हुई है। ये अंदर कुरान की तौहीन दे नाल तौरात और इंजील ते ज़बूर की भी तौहीन हुई है, अल्लाह दीयां किताबां की तौहीन हुई है, अल्लाह दे रसूलां की तौहीन हुई है। ये केड़ा मार्ग है जे मार के तू फख्र कीता है? ओ जालिमा, ओ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तेरे मेरे बाप दा इहदे अंदर तज़किरा है। ओ अपने बाप की तौहीन कीती है, जिहड़ा अपने बाप की तौहीन करे, ओ जिहड़ा अपने बाप की बेअदबी करदा है, ਉਹਦੇ शान और तज़किरे नूं अपने पैरों में रौं दिता है। उन्हें किहड़ा कोई इज्जत का काम कर लिया है? इस वास्ते याद रख लो, मेरे तुहाडे पीर मुर्शद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खत भेजिया, एक तहरीर भेजी, ते तहरीर एक बादशाह नूं भेजी। ਉਹਦੇ अंदर रब दा कुरानी आयात लिखियां ने, सोने नबी ने अपनी हदीस लिखी है, वही लिखी है। ਇਹਦੇ कोल गया ते इन्हें मेरे नबी दे खत की तौहीन की, इन्हें रब दे कुरानी आयात वर्क ते लिखिया नूं फाड़ दिता है, इन्हें खत फाड़िया। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह जिन्हें तेरे कुरान दी, तेरे नबी दे फरमान की इज्जत नहीं की, अल्लाह मेरी दुआ है इहदी हुकूमत नूं तू तोड़ दे। ते फिर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है ना, ये थोड़ा जिहा वक्त ही गुजरिया है, बाप दे हथों वो बादशाह कतल होया जिन्हें मेरे रब दे कुरान दे वर्क नूं फाड़िया, कुरानी तहरीर नूं फाड़िया, सोने नबी दी हदीस नूं फाड़िया। अर्श वाले रब ने बेटे दे हथों उस बाप नूं कतल करवाया, उन्हें अपने बाप दा गला कट के रख दिता है, उस बेटे नूं भी कतल करवाया। वो अपनी जहर दी डब्बी जहर खा के अपने हाथ में ही उन्होंने मुगाल दवाई समझ के जहर खा के वो भी मर गए। बेटी हुक्मरान बनी। मेरे प्यारे नबी नूं खबर मिली कि मेरे प्यारे नबी जी अल्लाह ने उन्होंने हुकूमतों नूं पाश पाश कर दिता है, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, बेटी हुक्मरान बनी। आपने फरमाया लई युफलिहा कौमुन
वो कौम कदे फलाह नहीं पाएगी। जिन्होंने औरत को सरबराह बना लिया है, जिन्हें हुक्मरान बनाया, वो भी खत्म हो जाएगी। साड़ी भी दिली तौर पर दुआ है, अल्लाह जेड़े जालम तेरी किताब नूं, जिन्हां दियां हुकूमतां जेड़ियां हुकूमतां दे अंदर तेरी किताब की तोहीन हुंदी है, अल्लाह उन्हां हुकूमतां उन्हां जालिमां दे कोलों हुकूमतां छीन लै। अल्लाह उत्थे इस्लाम दे झंडे बुलंद कर दे, अल्लाह उते इस्लाम दे परचम लहरा दे। उन्हां जालिमां नूं इस ज़मीन उत्ते रहना नसीब ना होए। अल्लाह उन्हां दे कोलों मुल्क छीन लै, उन्हां दे कोलों अपनी इकतदार छीन के ये इकतदार उन्हां नूं अता कर जिन्हां कोल तेरे इस्लाम दा झंडा होए, रब दे कुरान दी तालीम दा परचम होए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने मैनू तुहानू पैगाम दिता है कि लोगों कुरान पढ़ो, कुरान के करीब आओ। और एक कुरान जालिम ते कहते ने लोग कुरान तो दूर होन, पर साड़ी मुहब्बत का हाल की असी भी तो गौर करिए ना। असी 100 दे विचों 50 बंदे तो ऐसे ने जिन्हें कुरान पढ़िया ही नहीं, तो उन्हें बाकी जोड़े 50 ने ना उन्होंने विचों 40 वो ने जिन्होंने तर्जमा ही नहीं पढ़िया, यानी उन्होंने तर्जमा ही नहीं समझिया। तो 100 विचों 10 रह गए, तो 10 विचों 5 वो ने जिन्होंने अल्लाह ने तर्जमा दे समझ दे दी है, पर उन्होंने 5 ने अमल ही कोई नहीं किया। पिछे 5 रह गए ने, ये 5% के उत्ते की कर लोगे? 100 विचों 5% बंदे समझो कि कुरान को पढ़ने वाले ने या पढ़ाने वाले ने या कुरान को समझने वाले ने। कुरान नाल लगाओ वो मेरे भाईओ, ये कुरान दे नाल मुहब्बत का सबूत दईए, कुरान नाल ये बेवफाई ना करिए। जो कुरान दे नाल मुहब्बत का इजहार करांगे तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले नूं, कुरान नूं याद करने वाले नूं, कुरान ते अमल करने वाले नूं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन करा अल कुरान व आमिला बिही, जेड़े बंदे ने कुरान पढ़िया होएगा, कुरान नूं समझिया होएगा, इहदे उत्ते अमल कीता होएगा। 3 शर्तां, कुरान नूं पढ़े इस अंदाज विच कि उहदे तर्जमे मफहूम नूं जाने, फिर उहदे ते अमल भी करे। आपने फरमाया उल बिसा वाली दाहू ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह क़ियामत वाले दिन उस बंदे नूं बुलाएगा। क्या इस बंदे नूं बुलाओ, इहदा माँ बाप कौन है? माँ बाप नूं बुलाया जाएगा। आपने फरमाया उल बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह ओदे माँ बाप दे सिर ते ऐसा इज्जत दा ताज रखेगा। ज़ौहु कज़ौ इस्समाई कज़ौ शम्स फिस समाई, जिवें आसमान दे सूरज दी रोशनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने इज्जतां इन्नियां देवेगा, ये ताज पहना के पूरी दुनिया में ओहदा तारफ करवाया जाएगा। ये ओ मेरे बंदे ने जिन्हां ने अपनी औलाद नूं कुरान की तालीम दी है। पर कुरान की तालीम किहो जी है? कुरान का तर्जमा भी पढ़े ने तो कुरान उत्ते अमल भी किया है। ए शान तां मिलनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कुरान का तर्जमा पढ़ के इहदे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान का प्यार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।